Hello parents, welcome back to week 3 of the phonemic awareness training series. इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो वीक 3 का डे 1 है या डे 11 पूरे प्रोग्राम में है, उसमें है से द बिगिनिंग साउंड. सो आपने वर्ड बोलना है और इसमें बच्चे ने बिगिनिंग साउंड आइडेंटिफाई करके आपको बतानी है. फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं मदर, द चाइल्ड विल से द बिगिनिंग साउंड इज या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड इन द वर्ड डॉग, द चाइल्ड विल से ड, राइट. सो ये रहेगा डे 11 का एक्टिविटी. और डे 12 में वी विल रिपीट द सेम एक्टिविटी ऑन डे 12 ऑल्सो, बट लाइक आई सेड विद डिफरेंट वर्ड्स. सो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड इन द वर्ड और व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड सी. द चाइल्ड विल से लेटर नहीं बोलना है, चाइल्ड ने साउंड बोलनी है, right. And day 13 again, this is a very important skill, इसीलिए हम इसको 3 दिन रिपीट कर रहे हैं. बिकॉज समटाइम्स वो क्या होता है कि बच्चे जब बोल रहे हैं आप उनसे अगर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं, साउंड की आइडेंटिफिकेशन, तो नहीं कर पाते हैं. सो जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आइडेंटिफाई, पूरा पक्का हो जाए कि बिगिनिंग साउंड क्या होती है, ये एक्टिविटी हम 3 दिन रिपीट करेंगे. एंड वी विल नॉट यूज़ द सेम वर्ड ऑन एनी ऑफ द डेज. सो इसके लिए अ लिटिल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट. अ डे बिफोर आप रात को ही अपने 10-12 वर्ड्स जितने आपने करवाने हैं, 20 वर्ड्स आपने करवाने हैं, वो सारे वर्ड्स आप लिख के रख लीजिए. मेक श्योर दे आर नॉट रिपीटिंग. अगर आप उसी वक्त यू विल वांट ट्राई टू कम अप विद वर्ड्स, देयर इज टेंड टू बी रेपिटेशन. सो मेक श्योर यू प्लान अहेड ऑफ टाइम. देन डे 14 इज़ सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग. आपके लिए मैंने एक वीडियो शुरू में बनाया हुआ है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं ऑनसेट और राइम का. मैं एक बारी फिर से आई कैन रिपीट इट. ऑनसेट मीन्स द इनिशियल फोनीम और द इनिशियल साउंड ऑफ एनी वर्ड. तो कप वर्ड में इज़ द इनिशियल साउंड. और राइम होता है, ये RIME है. डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द अदर राइम RHYME राइमिंग वर्ड्स. नो, दिस इज़ राइम. दिस मीन्स जो पहली साउंड के बाद जितने भी लेटर्स इकट्ठे आ रहे हैं वो राइम होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कप में है ऑनसेट और राइम, राइट. अगर मैं वर्ड बोल रही हूँ कोट, तो उसमें ख इज़ माई ऑनसेट, ओट इज़ माई राइम. सो इसमें बच्चे ने क्या करना है, आपने वर्ड बोलना है एंड बच्चे ने आपको सेगमेंट करके बताना है कि ये क्या है. सेगमेंट मतलब आपने उसके 2 पीसेस करके बताने हैं. तो अगर आप वर्ड बोलते हैं बोट, तो चाइल्ड बोलेगा ब इज़ द ऑनसेट एंड ओट इज़ द राइम. इस तरह से आपने बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को देने हैं. एंड देन आप इसमें एक और एक्सटेंशन कर सकते हैं कि आप ऑनसेट और राइम खुद बताइए. अप, द चाइल्ड विल ब्लेंड इट एंड दे विल से कप, राइट. सो ये दोनों एक्टिविटीज़ कराई हैं. वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड नॉलेज एंड आगे चल के रीडिंग में. एंड डे 15 पे भी, जो वीक 3 का लास्ट डे है, उस दिन भी सेगमेंटेशन और ब्लेंडिंग हमने ऑनसेट और राइम के साथ करनी है. सो अगेन इसमें 2 तरीके हैं करने के, आप दोनों ही कीजिए. दैट्स माई रिकमेंडेशन. सो फर्स्ट द चाइल्ड विल, यू विल से द वर्ड एंड द चाइल्ड विल आइडेंटिफाई इफ इट द ऑनसेट एंड द राइम इन दैट वर्ड. एंड देन इन अ डिफरेंट वर्ड यू से द ऑनसेट एंड द राइम एंड द चाइल्ड विल ब्लेंड इट. सो आप सेगमेंट करना भी सिखा रहे हैं और आप उसी को ब्लेंड करना भी सिखा रहे हैं. Very important skills. Please make sure you follow me every step of the way because that's how we're going to teach our kids phonemic awareness. Thank you and see you in the next video.